देखिए, बात तो क्लियर है। अगर जीएसटी के स्लैब्स जिस तरीके से रिवाइज हुए हैं, जिन प्रोडक्ट्स को उसमें डाला गया है उस स्लैब रिवीजन में, अगर वहां पे आप देखेंगे तो माजरा क्लियरली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को समझ आ गया है कि कंजम्पशन जो है वो घट रहा है। तो कंजम्पशन गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है। प्राइमा फेसी अगर आप देखना चाहे तो कंजम्पशन बढ़ाना चाहती है। कंजम्पशन क्यों घटा हुआ है? कंजम्पशन इसलिए घटा हुआ है कि डिस्पोजेबल इनकम नहीं है लोगों के हाथ में, नौकरियां नहीं। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए जो अब तक आपने जो जीएसटी कमाया, जिसकी आप इनकम करीबन 22 से 24 लाख रुपया, 22 से 24 लाख करोड़ रुपया प्रति साल जो है आपका, यानी कि ये हो जाता है रिलायंस के टर्नओवर के डबल का। रिलायंस का जो टर्नओवर है पूरे साल का वो 11 लाख करोड़ का है, और आपका जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 22 लाख करोड़ से 24 लाख करोड़ के आसपास का है। जी। लेकिन उसमें आप देख रहे हैं हर एक कंपनीज जो है, जिन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए एफएमसीजी के खास करके, उन्होंने कहा कि डिमांड कहीं ना कहीं घटी पड़ी है। बीच में ऑटो सेक्टर के बारे में भी हमने देखा कि ऑटो सेक्टर में इन्वेंट्री डंपिंग ज्यादा था लेकिन डिमांड घटी पड़ी। तो इसके चलते गवर्नमेंट ने एक रीस्ट्रक्चरिंग किया जीएसटी के स्लैब्स का, और कहा कि ठीक है, हम ये स्लैब्स रिवाइज कर रहे हैं। उसमें जीरो से लेके जीरो से 0% से लेके उसका बेसिकली इन्होंने दिया है, अगर हम देखने जाए तो 40% के स्लैब्स, खास करके 0% है, फिर है 18% है, फिर जी। 5% है, 0, 5, 18 और 40। मतलब ये जी नए स्लैब्स इन्होंने रिवाइज किए। जी बिल्कुल अब सर। बेसिकली ये क्या था कि पहले जो स्ट्रक्चर था वो 5% का था, 12 का था, 18 का था, 18, 20 का था। अब यहाँ पे वही मेन स्लैब रैशनलाइज करने की बात हुई कि 5 और 18 का जो स्लैब था उसको कैसे हम रैशनलाइज करें। 99% आइटम्स जो है वो 12% स्लैब में उन्होंने मूव कर दिया इसको 5%, 12% और 5% वाले में। 90% आइटम्स जो है 28% स्लैब में जो थी उसमें से शिफ्ट कर दिया 18% में, और जीरो स्लैब कंटिन्यूज एसेंशियल, मतलब वो जो चीजें थी, और 40% जो स्लैब है वो लग्जरी प्रोडक्ट्स और साइन गुड्स जो है उनके लिए डाला गया है। रेट रिडक्शन जो किया गया है खास करके उसमें अगर सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो डेली एसेंशियल्स है, मतलब एफएमसीजी है बिल्कुल, हेल्थ केयर है, स्मॉल व्हीकल्स है, रिड्यूस कॉस्ट टू कंज्यूमर्स टू स्टिमुलेट डिमांड। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य डिमांड का है। फॉर एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर आइटम, स्मॉल केयर नाउ फेस लोअर टैक्सेस। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस एग्जम्पशन दिया गया है। 33 लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड एजुकेशनल एसेंशियल्स आर नाउ टैक्स एग्जम्प्ट, एनहांसिंग अफोर्डेबिलिटी। मतलब आपने स्टेशनरी पे भी जो टैक्स लगाया था उसको आपने उस स्लैब में ले गए। सेक्टोरल फोकस की अगर हम बात करें तो रिफॉर्म शुड लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो है टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चर, इको फ्रेंडली जी ट्रांसपोर्ट, बाईसाइकिल्स एंड एमएसएमई बाय सिंप्लीफाइंग कंप्लायंस एंड रिड्यूसिंग टैक्स बर्डन। मतलब ये सेक्टर्स को बेनिफिट होगा, और इसकी जो टाइमलाइन है इफेक्टिव वो सितंबर 22 से। अब भाई समझना ये पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है खास करके हर एक सेक्टर में। बिल्कुल सही बात है। एसेंशियल जो आइटम्स है जैसे फूड है, पर्सनल केयर है, हेल्थ केयर, रिड्यूस हाउस एक्सपेंसेस, उसमें पर्टिकुलरली अहेड ऑफ द फेस्टिव सीजन ये जो किया गया है उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। नो डाउट अबाउट दैट कि आपका शायद जीएसटी कलेक्शन भले कम रेट पे लेकिन बढ़ सकता है अगर डिमांड रिवाइव कर पाए आप तो शूज पेस्ट और फिर ये स्मॉल कार्स अभी ये सब किया है, लेकिन क्या इतना पैसा भारतीयों के पास है? सबसे पहला सवाल ये है स्पेंड करने के लिए। फिर बिजनेस और एमएसएमईज की अगर हम बात करें तो उसमें सिंप्लीफाइड स्लैब जो है, लोअर टैक्सेस, जिस तरीके से कंप्लायंस कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, तो ये वो कह रहे हैं, उनका जो नैरेटिव है गवर्नमेंट का कि ये छोटे व्यापारियों को एक तरीके से बढ़ावा देने का बात। मेरी बात ध्यान से और गौर से मैं सभी दर्शकों को फिर से कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट कह रही है कि डिमांड बढ़ाना है, इसके जरिए छोटे व्यापारियों को एक तरीके से धंधे में बूस्ट मिलेगा। तो ये इनका उद्देश्य है ये सब करने के लिए। फिर दूसरी तरफ ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरीके से घटा है, तो छोटी गाड़ियां है, ईवी है, टू व्हीलर्स है, 350 सीसी के नीचे का जो है टू व्हीलर्स, उसमें ये घटाया है। तो बोलते हैं कि इसकी वजह से भी ऑटो में भी डिमांड बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ऑटो जो है वो एक बड़ा क्षेत्र है
जिसमें पेंट इंडस्ट्री भी टकी रहती है, बहुत सारी एमएसएमई भी टकी रहती है। और हेल्थ केयर जो है उसमें जिस तरीके से कंजर्व मतलब रिडक्शन दिया गया है, तो कहीं ना कहीं कि हेल्थ केयर मोर एक्सेसिबल बना है। तो मतलब आप दवाइयाँ वगैरह या जो आप हॉस्पिटल का जो भी कॉस्ट पे करते हैं उसमें ये करने की बात है। और हाई टैक्सेस ऑन टोबैको, शुगरी ड्रिंक्स, लग्जरी व्हीकल्स, तो मतलब ज्यादा बड़ी गाड़ियां जिसके पास होगी वो ज्यादा टैक्स देगा, आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सिगरेट पीते हैं आप तो आपको देना पड़ेगा। फिर आप अगर मान लीजिए वो कोका कोला वगैरह रेगुलरली कंज्यूम करते तो हाई शुगर ये ड्रिंक्स पे उसका। वो आप कर रहे हैं, मैं नहीं करता। हाँ मैं करता हूँ। तो सिगरेट का वो आपको देना पड़ेगा भाई साहब, राष्ट्र के वो निर्माण दोनों में है। इतना तो करना अब पड़ेगा पीना आपको, है, ठीक है। अब आदत नहीं छूटेगी तो खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, हाँ क्या तो करें। खर्चा बढ़ाना पड़ेगा या इनकम बढ़ानी पड़ेगी। अब इनकम बढ़ेगी नहीं पता नहीं, लेकिन खर्चा तो बढ़ रहा है। खर्चा बढ़ेगा। पॉलिसी रैशनल जो है, इसमें वापस वही बात आती है कि टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना है। बॉस मुझे ये समझ नहीं आता है, 2017 से आपने अभी तक 2025 यानी कि 8 साल में आपने ये किया, अब आपको सडनली ये कौन सा ज्ञान हुआ कि ये सब हमको करना है। आपने डे वन से, मैं लगातार देख रहा हूं कि पहले आया नोटबंदी, नोटबंदी के बाद फ्रीक्वेंट चेंजेस इन जीएसटी। तो फ्रीक्वेंट तब तक चेंजेस। इनके सॉफ्टवेयर कैलिब्रेट नहीं हुए थे, इनका फाइलिंग का सिस्टम कैलिब्रेट नहीं हुआ था। जब सब कुछ हो गया तो ऑल ऑफ अ सडन आपने ये गोल पोस्ट वापस शिफ्ट कर दिया कि ये आइटम इतने इतने हैं। ठीक है चलिए, अब सिस्टम सेट हो गई है, अच्छा है। अब आगे क्या होने वाला है? अगर आप बोल रहे हैं कि ये इनके लिए किया गया है, तो मुझे ये समझना है कि इसका फायदा सही में खुदरा बाजार को मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम्म। तो जब मैं ये रिसर्च करता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि खुदरा बाजार टूट चुका है। एक बतौर एक बिजनेस जर्नलिस्ट जब मैं रिसर्च करता हूं तो पता चलता है कि रिटेल मार्केट जो है उसकी कमर एक दशक में टूटी। मतलब 90 90 तो नहीं बोल सकते, लेकिन 2000 से लेके 2010 के एक दशक में इनकी कमर टूटी मॉल्स की वजह से। बड़े बड़े हाँ, मॉल्स जिस तरीके मॉल से फैल बाल गए ना, सामान मॉल। बेच रहे थे, मॉल बन गए उस दौरान। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। बड़े बड़े मॉल्स जिस तरीके से बाल सामान बेच रहे थे, तो खुदरा बाजार जो है वो टूट गया। मतलब खुदरा बाजार बहुत ही जिसको बोले कि बहुत ही भयानक तरीके से टूट चुका था। जी। उसके बाद क्या आया, तो उसके बाद अ, हमने देखा 2010 से जो रिवॉल्यूशन आया, 2001 में सोशल मीडिया ये सब जिस तरीके से आया, तो हमने देखा कि ई कॉमर्स आया। ई कॉमर्स ने क्या किया, ई कॉमर्स ने मॉल्स को भी तोड़ दिया। तो आज जो एक जमाने में जो मॉल्स थे वो हाँ, खंडर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा विषय है, ये इस पर अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मयूर जानी ऑफिशियल पे आप देख सकते हैं। यह हमारा दूसरा चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट। इस पे भी बहुत ही जल्द हम लोग नए कार्यक्रम दिखाएंगे। अलग विषय से चर्चा भी यहाँ पे होगी, पर फिलहाल अभी वो सारा काम प्रोसेस में है। तो ये दूसरा चैनल आप सब्सक्राइब करके रखें और आपका जो प्यार है वो इस तरह से बरसाए हम पर और हमसे जुड़े रहे। बस आज इतना ही। भारत माता की जय।